हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और यार बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम जो ज़्यादातर बच्चों को एक चैलेंज आ रहा है आरसी के अंदर, वर्बल सेक्शन के अंदर, कि सर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर एक्यूरेसी नहीं आ रही है। जो भी हम सोचते हैं आंसर उससे कुछ डिफरेंट ही हो जाता है, हमारी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में। हमें समझ ही नहीं आता कि सर एक्चुअली में जो हम सोचते हैं और जो एग्जामिनर का लॉजिक होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इसको हम कैसे सर अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं? सो आज की वीडियो के अंदर यार मैं इस चीज के ऊपर पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको जरूर आप लाइक कर देना। इस पे हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हो और इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डाउट फैकल्टीज आपके डाउट सॉल्व कर देंगी। अगर फ्रेंड्स आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी और यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। उसके साथ आपको एक पोर्टल मिलता है जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक है। बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शनल मॉक्स होते हैं और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपका भी ऐसा रिएक्शन होता है यार इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को देख के? आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, पजल हो जाते हो, आप क्लूलेस हो जाते हो, सारे के सारे ऑप्शंस आपको सेम सेम से लगते हैं। और अगर आप जैसे तैसे एलिमिनेट भी कर लेते हो तो एंड में आप दो ऑप्शंस के अंदर फंस जाते हो और वो दो ऑप्शंस बिल्कुल ही आपको ठीक लगते हो और आप जो चूज कर देते हो वो गलत हो जाता है और जो आपको लगता है यार ये नहीं हो सकता वो ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है करके समझने की कोशिश। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, हमें ये जानने की जरूरत है कि यार एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप के आते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंपल टाइप के क्वेश्चन। सिंपल टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं? सिंपल टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर डायरेक्टली आप ढूंढ सकते हो पैसेज के अंदर से, जो क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे सीधे से होते हैं। ये जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा नहीं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए तो आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, इसका आंसर आप ढूंढ लोगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आज की वीडियो के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, वो है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर डायरेक्टली पैसेज के अंदर तो गिवन नहीं होता, लेकिन जो पैसेज के अंदर गिवन होता है उसमें आपको कुछ लॉजिकल लगाना होता है, अपना लॉजिकल माइंडसेट लगाना होता है, कोई लॉजिक लगाना होता है और उसके बेसिस पे आपको करेक्ट ऑप्शन के ऊपर पहुंचना होता है। तो ये जब आप कर लेते हो प्रोसेस तो आपको करेक्ट आंसर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर मिलता है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कभी ऐसा बहुत रेयरली होगा कि डायरेक्टली आपको आपका आंसर मिल जाए। और तीसरा, जो बहुत रेयर कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक के होते हैं। ऐसा रेयरली कभी देखने के लिए मिलता है, लेकिन जस्ट मैंने इंक्लूड कर लिया कि आप प्रिपेयर तो वर्स्ट के लिए रहो और होप फॉर दी बेस्ट की ऐसा कुछ ना हो। तो अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि यार सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए। सबसे पहले ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं? दे आर टेस्टिंग योर लॉजिकल थिंकिंग अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो यानी कि जब भी आप इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर हो, आप अपना लॉजिक कहीं दूर नहीं छोड़ाओगे। बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने लगता है, टाइम का चैलेंज आने लगता है, उनका लॉजिक ही कहीं और चला जाता है। लॉजिक हमेशा आपको यूज करना है एंड डोंट जंप टू एन आंसर जस्ट लाइक दैट। ऐसा ना हो कि यार आपके पास टाइम कम हो रहा है या आप घबरा रहे हो और आपने फटाफट कोई आंसर टिक कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। बिल्कुल स्ट्रेस आपको लेते भी हो, स्ट्रेस आएगा एग्जाम के अंदर, तो लॉजिक से दूर नहीं होना और आंसर बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए। दूसरा, एक्सट्रीम ऑप्शन आप चूज नहीं करोगे अनलेस इट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द पैसेज। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो पैसेज के अंदर दिया हुआ है सम, तो आप ऑल नहीं कह सकते। हाँ, अगर पैसेज में ऑल दिया है तो आप शायद सम कह सकते हो, लेकिन पैसेज में अगर सम दिया है तो आप ऑल कभी नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं पैसेज में बोला गया है सम बॉयज आर गुड, तो आप ये नहीं डिड्यूस कर सकते ऑल बॉयज आर गुड। लेकिन अगर पैसेज में बोला गया ऑल बॉयज आर गुड तो आप श्योरली ये बोल सकते हो सम बॉयज आर गुड। तो कभी भी आप एक्सट्रीम ऑप्शन नहीं चूज करोगे। ही कैन नेवर बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ही इज टोटली एन इलिटरेट एंड यूजलेस बॉय। इतने एक्सट्रीम ऑप्शन आप तभी यूज करोगे जब तक वो वर्ड्स डायरेक्टली पैसेज के अंदर ना दिए हो। उसके बाद ओनली इफ यू आर क्लियर अबाउट द रीजनिंग गिवन इन द कॉम्प्रिहेंशन देन यू कैन जज द रीजनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो यानी कि जब तक आप कॉम्प्रिहेंशन को बहुत क्लियरली रीजनिंग उसकी नहीं समझ जाओगे तब तक आप क्वेश्चन की रीजनिंग नहीं दे पाओगे। और रीजनिंग का क्या मतलब है? लॉजिक। और लॉजिक के बिना इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो नहीं सकते। तो जब तक आप आरसी को ही इन एंड आउट नहीं समझो तब तक क्वेश्चन आपकी एक्यूरेसी नहीं आ सकती।
चाहे स्ट्रेसफुल कंडीशन है, चाहे टाइम कम है आपके पास, अगर आरसी अगर आपके ऊपर से चला गया दिमाग के ऊपर से, तो आपका आंसर भी ऊपर से ही चला जाएगा। सो थॉरो अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। किसकी? आरसी की। आरसी के कंटेंट से अगर आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो तो क्वेश्चन होने की चांसेस बहुत कम है। और तीसरा और चौथा है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन विल बी दी सेवियर। तो यानी कि अगर आप कहीं पे फंसते हो तो आपको करेक्ट आंसर पे पहुंचने के लिए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करनी चाहिए। इसको यूज करके आप बहुत सारे ऑप्शंस तो वैसे ही रिजेक्ट कर दोगे, एंड में दो ऑप्शंस अगर बचते भी हैं तो उनको आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको यहां से बताने की कोशिश करता हूं कि हाउ टू इंक्रीज दी एक्यूरेसी। कि आप एंड में अगर गलत ऑप्शन चूज कर देते हो तो उसमें आपको क्या करना है कि कैसे बचना है। अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। अब देखो यार, होता क्या है, जनरली हम क्वेश्चंस, बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, वो डिटेल में उस क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली नहीं पढ़ते। और अगर जब तक आप माइन्यूटली नहीं पढ़ते उसको और बहुत इंटेंसिवली उसको नहीं पढ़ते हो तब तक आपको लगता है कि यार सारे के सारे ऑप्शन सेम है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आप कोई क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है या कोई ऑप्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को नहीं, ऑप्शंस को भी। तो यानी कि अगर कोई चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो यार आप उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल, एक बड़े ऑप्शन को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ लुक फॉर द कॉन्टेक्स्ट। अब आप देखो कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, एंड उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि जो भी आप कॉन्टेक्स्ट देख रहे हो सेंटेंस का, उसका आप प्रूफ ढूंढो पैसेज के अंदर। कैसे? लुक एट दी सेंटेंसेस बिफोर एंड आफ्टर दी प्रूफ सेंटेंस। यानी कि जब आपने पैसेज के अंदर प्रूफ सेंटेंस देख लिया तो उसके पहले के सेंटेंसेस और उसके बाद के सेंटेंसेस पढ़ो। आप देखो उस चीज को किस वे में कहा गया है, पॉजिटिव वे में कहा गया है, नेगेटिव वे में कहा गया है, इंफॉर्मेटिव वे में कहा गया है, क्रिटिकल वे में कहा गया है, सिनिकल वे में कहा गया है, जिस मर्जी वे में कहा गया है। बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो जब भी आपके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर ऑप्शंस डिवाइड हो गए, अब आपको समझ आ गया कि यार आपको कॉन्टेक्स्ट क्या ढूंढना है। अब जब आपने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिए तो आप दो ऑप्शंस को इजीली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए डिफरेंशिएशन मुश्किल है। जब तक दो दो पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड ना हो तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा यार इसके अंदर किस चीज के अंदर कह रहा है, वन वर्ड रॉन्ग है या बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है या वेग है, बियॉन्ड द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज है। तो ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी जब तक आप छोटे छोटे पार्ट्स में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को नहीं आप डिवाइड कर लेते। और जरूरी है यार, प्रूफ सेंटेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप उस चीज के बाहर ना जाओ। जितना डेटा आपको दिया है उस डेटा के आप बाहर जाओगे तो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी गलत होंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी गलत होंगे और जनरल क्वेश्चंस भी गलत होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि ऑप्शंस को बहुत क्लोजली देखना है। आपको ऑप्शंस को क्लोजली इसलिए क्यों देखना है क्योंकि जनरली होता क्या है, बच्चे कहते हैं सर हमें तो सारे ऑप्शन सही सही लग रहे हैं, सेम सेम से ही लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको पैसेज ने कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन सेम सेम से आपको जान के ऐसे दिए ताकि आप उसमें फंस जाओ और गलत ऑप्शन चूज करो। लेकिन अगर आप एक क्लोजर लुक रखोगे उसके ऊपर, उन ऑप्शंस के ऊपर क्लोजर स्क्रूटनी रखोगे, आप ये देखोगे कि ऑप्शंस एक दूसरे से कैसे अलग हैं, यू विल फाइंड दी रॉन्ग आंसर चॉइसेस। उससे आपको पता लग जाएगा अरे इसके अंदर तो एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है, ये गलत हो गया, अरे इसके अंदर ये तो इररेलेवेंट है, ये बियॉन्ड दी स्कोप ऑफ द पैसेज है, इसमें तो पैसेज के बारे में बात ही नहीं करी है। तो ऐसे करके आपके 2 या 3 ऑप्शंस तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। और फाइनल ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हो कि यार अब कौन सा पैसेज से ज्यादा रिलेटेड है। जो पैसेज से ज्यादा रिलेटेड है उस ऑप्शन को आप चूज करोगे। एंड फिर उसके बाद है इन्फर एज लिटिल एज पॉसिबल। ऐसा ना हो कि यार आपको इन्फर करने के लिए बोला गया है लेकिन आप कुछ बहुत ज्यादा ही लॉजिक उसके अंदर लगा दो। फ्रेंड्स लॉजिक लगाना है लेकिन लॉजिक लगाने की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आपसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा है और आप अगले 4 प्राइम मिनिस्टर्स के भी नाम बता दो। इतना नहीं बताना, जितना पूछा गया उतना ही आपको बताना है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको क्या होता है कि बहुत कम आपको इन्फर करना होता है बिकॉज आपको डेटा दिया होता है। तो इसीलिए, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको अपनी रीजनिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तो वो आपको पता लग जाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लोगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो ये ध्यान रखो कि यार इसमें कितना इन्फर करना है, ज्यादा तो नहीं इन्फर करना। ज्यादा इन्फर करना है तो इसका आंसर अलग हो सकता है और मेजरली क्वेश्चंस के अंदर आपको कम ही इन्फर करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बता दूं यार ये वीडियो खत्म होने से पहले कि ये जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना ये आपके सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक बहुत टेस्टिंग नेचर के होते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लिया
तो श्योरली आपको कोई भी एग्जाम निकालने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। यार मैं आपको एक बात बता दूं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपकी बहुत प्रैक्टिस और लॉजिक मांगते हैं, तो इन दोनों ही चीजों की आपको बहुत ज्यादा अपने पास रखने पड़ेंगे। प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब यार आप बहुत सारे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, और दूसरा लॉजिक आप लगा के स्ट्रॉन्ग करो, एंड क्लोज रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। यार ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते आप कहो कि यार मैं तो दिमाग दर्द हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो दिमाग में कुछ पेनिट्रेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर आपने अपने आप को टेस्ट नहीं किया, अपने अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशंस के लिए चिसल नहीं किया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यार स्ट्रेसफुल कंडीशंस में कैसे लॉजिक लगाना है, ये बात आपको सीखनी है। बाकी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस करने में आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप जो आज की मैंने टिप्स बताई हैं यार, इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है, और आप हमें कांटेक्ट करना चाहो तो हमारा ये फोन नंबर एंड एज वेल एज ए ईमेल आईडी है। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।